ज़िशान उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो है पुलिस और मुजरिम के बारे में कि पुलिस मुजरिम को कैसे ट्रेस करती है। अगर आप आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि किस तरह पुलिस किसी मुजरिम या चोर का मोबाइल फ़ोन या सिम ट्रेस करती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुलिस जब भी किसी मुजरिम को उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेस करती है तो वो कौन-सी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करती है? क्या ये वाक़ई ही मुमकिन है कि किसी भी इंसान को उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बिल्कुल सही लोकेशन तक ट्रेस किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो? क्या वाक़ई ही इसकी सही लोकेशन तक पहुँचा जा सकता है और क्या पुलिस के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो किसी मुजरिम तक इसकी सही लोकेशन तक पहुँच सके? तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पुलिस किसी भी मुजरिम को ट्रेस कर सकती है। मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि पुलिस किस तरह किसी मुजरिम को उसके मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ या उसके मोबाइल के ज़रिए उसकी लोकेशन तक ट्रेस कर सकती है और वो वहाँ पहुँच सकती है जहाँ कोई मुजरिम अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो। और अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाज़मी कर दें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। तो दोस्तों, आपने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि अक्सर पुलिस किसी भी विलन या मुजरिम को जब ट्रेस कर रही होती है तो वो उसके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करके एग्ज़ैक्ट लोकेशन तक पहुँच जाती है। जैसा कि अक्सर टॉम क्रूज़ की मूवीज़ में होता है कि टॉम क्रूज़ जो है वो अपने मोबाइल की लोकेशन के ज़रिए पकड़ा जाता है और एग्ज़ैक्टली जो पुलिस है वहीं पे आ जाती है और उसको दबोच लेती है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है कि इतनी एक्यूरेसी या दुरुस्तगी के साथ 100% किसी बंदे की ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है? अगर पहुंचा जा सकता है तो वो कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजी है और किस हद तक ये मुमकिन है? बिल्कुल हम आपको ये डिटेल में बताएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तानी पुलिस 3 तरह से मुजरिम तक पहुँचती है। और वैसे भी पूरी दुनिया में पुलिस अक्सर इन्हीं 3 टेक्निक्स को यूज़ करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी बंदे को उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेस करते हैं, तो इसमें 100% एक्यूरेसी कभी मुमकिन नहीं होती। और वो कौन-सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको पुलिस इस्तेमाल करती है? हम आपको बताते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो बिल्कुल ही आम-सी टेक्निक है, वो तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि जब भी आपके पास किसी का मोबाइल नंबर है, तो आप इस मोबाइल नंबर की ओनरशिप को पता करवाएँ और जानें कि मतलूबा बंदा कहाँ का रहने वाला है। इस तरह इसके नाम, वल्दियत और इसके एड्रेस की मालूमात आपके पास आ जाती है। ये तो बिल्कुल एक सादा-सा सॉल्यूशन है। अब दूसरी टेक्नीक की बात करते हैं, जो कि अक्सर हमारी पुलिस यूज़ करती है और वो भी बिल्कुल सिंपल सी टेक्नीक है। इसमें होता ये है कि जब भी कोई क्रिमिनल या मुजरिम किसी को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या किसी को धमकी देता है या कोई भी और ऐसा क्रिमिनल एक्ट करता है किसी भी मोबाइल फ़ोन से, तो इसमें एक छोटी-सी गलती कर बैठता है, जो कि अक्सर क्रिमिनल्स करते हैं। वो गलती ये होती है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में जो अपनी सिम होती है, जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होती है, वो तो निकाल लेते हैं। इसके बाद कोई और ऐसी सिम डालते हैं जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो उसके ज़रिए जब भी वो कॉल करते हैं तो वो फिर भी पकड़े जाते हैं। अब ये पकड़ने की तकनीक क्या है? दरअसल जो आपका सिम नंबर होता है, वो तो ठीक है, आप जो मर्ज़ी है डाल लें तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है, वो सेम ही रहता है। अब जब भी आप कोई भी सिम डाल के मोबाइल से कॉल करते हैं तो उस कॉल के साथ ही जो आपका मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है वो भी साथ में अटैच होके कंपनी के रिकॉर्ड में चले जाते हैं। अब जब पुलिस चेक करती है कि इस नंबर से कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है या कोई भी मुजरमाना सरगर्मी हुई है तो वो उस नंबर के साथ इस्तेमाल होने वाले मोबाइल का आईएमईआई नंबर चेक करती है और फिर कंप्यूटर में सिंपल कमांड देते हैं और आईएमईआई नंबर के साथ जो पहले से इनमें इस्तेमाल हो चुकी होती हैं सिम, उनका भी डाटा पुलिस के पास मौजूद हो जाता है। यानी कि जो भी मोबाइल कंपनीज के पास मौजूद होता है तो वो ट्रेस हो जाता है। अब तीसरी टेक्निक की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है और पुलिस इस टेक्निक का इस्तेमाल करती है किसी भी बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए
اس کے موبائل فون کے ذریعے اگر پولیس کے پاس اس موبائل فون کا نمبر موجود ہو، یہ بہت ہی سمپل سی ٹیکنیک ہے، کوئی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں، لیکن ہمارے لیے تو ایڈوانس ہے کیونکہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، لیکن پولیس کے لیے بالکل ہی ایزی سا کام ہے۔ پولیس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موبائل کمپنی کو جا کے کہہ سکتی ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے۔ تمام سیلولر کمپنیز پولیس کی ہیلپ کرنے کی پابند ہوتی ہیں، تو وہ تمام موبائل کمپنیز پولیس کو ڈیٹا دیتی ہے۔ پولیس سمپلی کیا کرتی ہے، چیک کرتی ہے کہ فلاں جو نمبر ہے وہ کس ٹاور کی رینج میں ہے۔ تو یہ بڑا ہی سمپل ہے کہ جب بھی کوئی موبائل ٹاور بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں نمبر وہاں سے سگنل لے رہا ہے، تو ساتھ میں وہ اس کا فاصلہ بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں موبائل اتنے فاصلے سے مجھ سے سگنل وصول کر رہا ہے۔ تو ساتھ ہی وہ اس کا فاصلہ بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں موبائل اتنے فاصلے سے مجھ سے سگنل وصول کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کا موبائل فون بھی ایک بوسٹر ہے، یعنی کہ یہ سگنل صرف لیتا ہی نہیں بلکہ یہ سگنل دے بھی رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون ایک ٹائم میں ایک ہی ٹاور سے کنیکٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ سوئچ ہوتا رہتا ہے۔ جس ٹاور کی کوریج زیادہ ہو تو اس پہ سوئچ ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاور سے موبائل تک کا جو فاصلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹاور سے جو موبائل کا فاصلہ ہے وہ اتنا ہے، لیکن وہ فاصلہ تو کسی بھی سمت میں ہو سکتا ہے، مشرق میں ہو سکتا ہے، مغرب میں ہو سکتا ہے، شمال جنوب۔ یہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ 1 کلومیٹر دور ہے تو وہ کس سمت میں ہے؟ اس کو ٹرائی اینگولیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے تلاش کر لیا جاتا ہے۔ ٹرائی اینگولیشن لفظ نکلا ہے ٹرائی اینگل سے، یعنی کہ 3 کونوں کے حساب سے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی 3 ٹاور جو کہ کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں کہ اب دیکھیں جب وہ موبائل ایک ٹائم پہ ایک سگنل لے رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے پر بھی سوئچ ہوگا۔ اب دوسرے موبائل ٹاور سے بھی اس کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ تیسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر تینوں ٹاور کا آپس میں موازنہ کر کے اس کی ایک درمیانی پوزیشن نکال لی جاتی ہے جہاں مطلوبہ بندہ موبائل استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور ایگزیکٹلی وہاں پہ جا کے وہ اس بندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% وہی لوکیشن ہو، کچھ میٹر کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پوری بلڈنگ پوائنٹ آؤٹ ہو، کیا پتا وہ کس فلور میں چھپا ہو۔ پھر پولیس کو باقی محنت خود کرنی پڑتی ہے۔ اس علاقے میں پولیس کو مینولی سرچ آپریشن کرنا پڑتا ہے اور اس مجرم کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ذیشان اردو پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔